अभी भी इनका एक ही मकसद है। मकसद क्या है? अरे अभी भी इनका मकसद क्या है? अलाउद्दीन खिलजी और इनका वीरमदेव को पकड़ना। अभी भी युद्ध करना इनका मकसद नहीं है, ना जालोर को मिटाना इनका मकसद है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि फिरोजा रोज की दांडी कर रही है कि लाओ, किसको लाओ? वीरमदेव को लाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि वीरमदेव कोई कचोरी है कि ले आए, ठीक है, साला आ नहीं रहा है। और फिरोजा जद पे जद कर रही है, मान ही नहीं रही है, नहीं मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगी जब तक वो नहीं आएंगे तब तक। यूं अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है भेजा है तो खाना तो खा, लेकिन नहीं खा रही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और खाना नहीं मिल रहा है, पैर पटक रही है वो अलग कि भूख लगी है करके। अब अलाउद्दीन खिलजी करे तो करे क्या? ध्यान रख लीजिएगा। कई दिन हो गए उस सिवाना का घेरा डाले हुए, और जैसे तेरे से बावले पवार की सहायता से कहा जाता है कि जीता है। ठीक है, जीत कर नेक्स्ट आगे बढ़ा है। तो आगे बढ़ा इस समय ऐसे रास्ता है, यहाँ से इधर से रास्ता है, ध्यान रख लीजिएगा। और इधर से रास्ता, उसमें आक्रमण करना, वो जालोर दुर्ग पर आक्रमण करना। जालोर दुर्ग ऐसा बना हुआ है कि उसमें हाथी नहीं घुस सकते, मैंने पहले ही बताया था। उसका रास्ता वो फोल्डेड है, इसलिए हाथी अंदर आक्रमण करने जा ही नहीं सकते। दोहरी दीवार है उसकी, और गेट के आगे जो दीवार है वो इतनी गेट से सटी हुई है जिसमें सिर्फ इंसान ही प्रवेश कर सकता है। वो इसीलिए बनाया था ताकि हाथी कभी आए ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है हाथी को दीवार पर यानी दरवाजे पर अटैक करवाया ही नहीं जा सकता, तो दरवाजा टूटने वाला नहीं है। ठीक है, इधर से कहा जाता है कि वीरमदेव को मनाने गई है वो गुलबिहिष्ट गई है। कौन गई है? गुलबिहिष्ट। और गुलबिहिष्ट जैसे ही मनाने गई है तो वीरमदेव कहा जाता है कि यहाँ से दौड़ा है, और दौड़ कर यहाँ पे लास्ट कोने पर चला गया। लास्ट कोने में एक ओटला बना हुआ है, लास्ट चौकी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आशापुरा माता का मंदिर है, इसके बाद वीरमदेव चौकी है, ध्यान रख लीजिएगा। आप भी कभी जालौर घूमने जाओगे तो लास्ट पहाड़ी पर ही वो बनी हुई है। और इसके बाद सीधे ढलाने। सीधे ढलाने का मतलब यह है कि जो कोई भी इंसान वहां से एक बार कूदा तो वो पहिया बन जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और रोल के रूप में घूमता हुआ ही नीचे आएगा, बाकी रुकेगा नहीं, वो फैक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वीरमदेव तो यहाँ पर जाकर खड़ा हो गया, और वीरमदेव जैसे ही यहाँ पर जाकर खड़ा हो गया तो उसकी सांस में सांस फूल गई है कि साला अभी बाई चांस छलांग लगा दी तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि वो उसकी बेटी के लिए जहां तक जाना पड़े वहां तक जा सकता है, इतना क्रूर शासक है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो वो बचाने की कोशिश कर रही है, हर संभव वीरमदेव को बचाने की कोशिश कर रही है। कहा जाता है कि इधर से जैसे ही इसने जीता और इधर आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ तो तुरंत ये सबसे पहले वही पास में गई है। कौन पास में गई? गुलबिहिष्ट। कौन? गुलबिहिष्ट। कमालुद्दीन गुर्ग को कहा कि अगर तू अटैक करेगा और पकड़ने गया, वो तो और भी पागल है, अपनी फिरोजा पागल है, वो तो आधी पागल है, ये जो पागल है वो साला पूरा पागल लगता है मुझे। ठीक है, लास्ट एक कोने पर खड़ा हुआ है, और कोने पर खड़ा हुआ है वहां पर कहा जाता है कूदने के लिए तैयार, और वहां से कूदा तो बचेगा नहीं, और अगर वो नहीं बचा तो तेरी सारी वीरता है, वो होशियारी है, वो पाताल लोक में चली जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी इतना ज्यादा गाड़ेगा कि सीधा लावा तुझसे अटैक करेगा। ठीक है, या फिर लावा तेरे संपर्क में आ जाएगा, इतना बहुत नीचे जमीन में गाड़ेगा। तो इसलिए सोच समझ कर जा, अटैक करने से पहले सोच कि बचाना है। किसको बचाना है? वीरमदेव को। तो यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है वो मारने के लिए नहीं हो रहा अभी तक, बल्कि उसको बचाने के लिए हो रहा है। किसको बचाने के लिए हो रहा है? वीरमदेव को। अब ये कमालुद्दीन गिर्ग कह रहा है कि मैं यहाँ से बाई चांस अटैक करके जाऊं, लेकिन कूद पड़ा तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो उसमें गुलबिहिष्ट कहती है कि एक और सेनापति को बुला, साले को। ठीक है, वो इधर से जाए। किधर से जाए? पीछे से जाए। ठीक है, पीछे से जाए और तू फिर इधर से जा, और दुर्ग को लेना छोड़ो, तुम इसको घेरो। कौन सी चौकी को घेरो भैया? ये वीरमदेव जो चौकी बनी हुई है, इधर वाली जो चौकी बनी हुई है, आशापुरा माता मंदिर की जो चौकी बनी हुई है, इसको चारों तरफ से घेरो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और चारों तरफ से घेर कर उसको पकड़ो, और उसको पकड़ के लेकर आओ, वहां पर आओ। बाकी भाड़ में जाइए, जीतना बीतना बाद में करते रहेंगे। कानड़देव नहीं मानता तो अलाउद्दीन जो आदेश देगा वो करेंगे, लेकिन इसको पहले पकड़ो। तो कहा जाता है कि उसने पहले सेनापति को बुलाया है। अलाउद्दीन के दो फेमस सेनापति है, उसमें से एक का नाम उलुग खान है, एक का नाम नुसरत खान है। और नुसरत खान एक दुर्ग में मारा गया हमले में। कौन सा? रणथंभौर। रणथंभौर में बाटा कौन से यंत्र ने चलाया? तीनों याद रख लीजिएगा, मरकटी, ठिगुलिया, भिवगढ़ी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां से बाटा मारा है और नेक्स्ट आगे बेहोश हो गया। तो कहा जाता है कि ये जैसे ये पूरी प्लानिंग करते हैं तो इसके बाद फिरोजा कहती है कि एक इस तरफ से जाओ, एक इस तरफ से जाओ। कहा जाता है ये जो ये कमालुद्दीन गुर्ग है वो इधर से गया, और एक उलुग खान और है वो इधर से गया, और दोनों इस चौकी को घेरने की फिराक में ही गए। वीरमदेव तो बेचारा बैठा हुआ था, अपने धुन में ही मस्त था, वहां तक उसको पता नहीं था कि ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, दोनों सेनाएं आ रही है, उसको ये भी नहीं पता था, ध्यान रख लीजिएगा।
और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि अचानक वो बैठा था, वो तो अभी तक यही कर रहा था कि नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा, फिरोजा से शादी नहीं करूंगा, भले ही मरना पड़े तो भी फिरोजा से शादी नहीं करूंगा, जाऊंगा ही नहीं वहां पर, ऐसी धुन में जप रहा था। और अचानक ये पहुंच जाते हैं, वो एक तो कमालुद्दीन गुर्ग पहुंच जाता है और एक नेक्स्ट आगे इधर वाला पहुंच जाता है। इधर वाले का नाम क्या है? उलुग खान। घेर लिया जाता है, वो उसी को घेर लिया जाता है। किसको? वीरमदेव को। और कहा जाता है अब कूद के दिखा, साले किधर कूदेगा, चारों तरफ जाल बांधा हुआ है, अब कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वीरमदेव भी और ज्यादा उत्सुक, बोला कि भले ही मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ भी नहीं आऊंगा और शादी नहीं करूंगा। किससे शादी नहीं करूंगा? ये कह रहे भाई तू चाहे मर जाना, चाहे शादी मत करना, लेकिन एक बार हमारे साथ चल और अलाउद्दीन खिलजी को दर्शन दे। तू दर्शन नहीं देगा तब तक हमारी रोटी हजम नहीं होगी। ठीक है, वो मानेगा ही नहीं ससुरा। और वो तो अगर हम ऐसे खाली हाथ चले गए सीधा मृत्युदंड लटका देगा कि फांसी दे दो यो, और एक बार उसके मुंह से निकल गया फांसी दे दो यो, तो सैनिक तो उसके बड़े इतने जोर से तैयार रहते तुरंत ले जाकर फांसी दे ही देते, बाकी कुछ होता ही नहीं है। तो तू एक बार चल। ये फिर भी गिरा हुआ कि नहीं आऊंगा, इसका मतलब नहीं आऊंगा, आगे बढ़े तो मार दूंगा यूं, और इनको पकड़ना जरूरी है। तो नेक्स्ट आगे बढ़े। इसमें कहा जाता है कि एक छोटी सी चकुड़ी थी, नाखून वगैरह काटने की कोई थी, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत कुछ था नहीं उसके पास में, ऐसे ही बैठा हुआ था रात को। ठीक है, और कहा जाता है कि वो चक्कू है वो गर्दन में घोप दी, एक बार हार्ट में घोप दी, और कहा जाता है कि इस छोटी सी चक्कू से अपने खुद के प्राण ले लिए। ध्यान रख लीजिएगा, इस वीरमदेव चौकी पर ही बैठा। अब साला गुस्सा आया, इसको गुस्सा आया, किसको गुस्सा आया? और कमालुद्दीन गुर्गो को गुस्सा आया, वो इस पर आया, किस पर आया? कानड़ देव पर के हरामखोर, तूने अपने बेटे को समझाया होता तो कम से कम ये युद्ध तो बच जाता। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये हमें इतनी ज्यादा माथाफोड़ इतनी करनी पड़ती, और कहा जाता है कि इस दुर्ग को नष्ट भ्रष्ट करने का विचार कर लिया। ये पूरा एरिया ही अलग है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में स्वाभाविक है इस दुर्ग पर आक्रमण करना है और इधर से आक्रमण करना, और इधर से आक्रमण करना है, उसी दरवाजे से घुसना है अंदर, और उसी दरवाजे से घुसना है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि यहाँ पर हाथियों से वार हो नहीं सकता। ठीक है, दरवाजा टूट नहीं सकता। तो कहा जाता है कि इसने प्लान बनाया कि यार वहां पर मैंने एक बहुत अच्छी चाल की थी कि किसी को अपनी तरफ मिला दिया था। किसको अपनी तरफ मिला दिया था? बावला पवार को अपनी तरफ मिला दिया था। उसको कहा था तुम्हारे पूर्वजों की हत्या हुई है, इसलिए वो अपनी तरफ मिला था। ठीक है, यहाँ पर ऐसा करता हूँ मैं धन दे देता हूँ, कोई कोई बिक ही जाएगा, और जो बिक जाएगा वो यहाँ तो दरवाजे खोल देगा या फिर मुझे इस दुर्ग में अंदर घुसने के राज बता देगा। ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि उसने एक बिकने वाले आदमी को अपने पास में बुलाया जिसका नाम था बीका दैया। कौन सा नाम था? बीका दैया, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, रणमल रतिपाल उधर रणथंभौर में, सिवाड़ा में कौन सा पवार है? बावला पवार। ये तीन ही लोग हैं विश्वासघात करने वाले, ज्यादा लोग है नहीं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो बावला पवार है वो बांडेलाव तालाब में जहर मिलाने वाला, और बांडेलाव तालाब है वो उसी दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? सिवाड़ा दुर्ग में, वो याद रह जाएगा। रसई रणथंभौर में विश्वासघात करने वाले वो दो है, रणमल और कौन सा भी अपने? रतिपाल, तो वो याद रह जाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जालोर में स्पेशल एक आदमी बिका है। ठीक है, उस वो ना तो सेनापति वगैरह कुछ नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो बिका है स्पेशली, और उसका नाम है बीका दैया। कौन सा नाम है? बीका दैया, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत अच्छा मिस्त्री था, दुर्ग बनाता था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और दुर्ग में स्पेशली कुछ जगह ऐसी छोड़ी जाती है, आपके कमजोर जगह छोड़ी जाती है कि बाई चांस इन्होंने यहाँ से अटैक कर दिया। ठीक है, एक ही दुर्ग में गेट होता था, बाकी कोई दुर्ग में गेट होता ही नहीं था। अगर इधर से अटैक कर दिया और ये बाई चांस इसको तोड़कर अंदर घुस गए तो राजा और रानियों को बचाना पड़ता था, और बचाने का एक ही उपाय था, दुर्ग की कहीं पर दीवार ऐसी बनाई जाती थी जिसमें आगे तो पत्थर लगे हुए थे लेकिन पीछे पूरी मिट्टी भरी हुई होती थी। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगर उसको खोल देते मिट्टी को या पत्थरों को खोल देते तो वो दीवार पूरी खुल जाती थी और वहां पर आसानी से भाग जाते थे। चित्तौड़ दुर्ग में ऐसी एक बारी थी जिसको लाखेटा की बारी कहते हैं। कौन सी बारी? वो भी ऐसे ही बनी हुई थी, पूरी पैक थी। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बाहर से देखने पर पता नहीं चलता था कि यहाँ पर दुर्ग की दीवार कमजोर है। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी दीवारें, 36 किलोमीटर लंबी दीवारें होती थी, और ऐसी कंडीशन में अगर दुर्ग की दीवारें भी वापस अपने तालाब की पहाड़ होती है, इतनी बड़ी बड़ी होती थी, तो उस पर कोई भी तोप गोले वगैरह चलाओ तो असर नहीं करता था ज्यादा। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ 2-4 बाटे गिरते थे तो वो वापस मरम्मत कर देते थे, रात को युद्ध बंद होता था ना। तो नेक्स्ट आगे उसने यही बताया कि यहाँ पर दुर्ग की दीवारें कमजोर है, वहीं पर तुम अटैक करो, और कहा जाता है कि वहीं पर से तुम अंदर घुस जाओ। और ये कमालुद्दीन गुर्ग और इनको बताया। कमालुद्दीन गुर्ग और इसने उलुग खान ने बहुत ज्यादा इसको धन दिया, और स्पेशली सोने चांदी के रुपये दिए। ध्यान रख लीजिएगा। उस समय जो सिक्के चलते थे धन के रूप में, वो सोने और चांदी के ही सिक्के चलते थे, और कोई सिक्के थे नहीं, मूल्यवान सिक्के। ठीक है, जो हर जगह आपके स्पेशली वैल्यूएबल थे। वो जालौर में भी वैल्यूएबल रहेगा सोने चांदी के सिक्के,
दिल्ली में भी उतना ही वैल्यूएबल है, और अगर कहीं और जाएगा तो भी सोने चांदी के सिक्के उतने ही वैल्यूएबल है। वो सोने चांदी के सिक्के अपने घर में लेकर आया, ठीक है। मिस्त्री था, हमेशा उसको सोने चांदी के सिक्के मिलते ही रहते थे, लेकिन कहा जाता है उन सोने चांदी के सिक्कों पर नजर पड़ी, वो उसकी पत्नी की पड़ी, जिसका नाम था हीरा दे। कौन सा नाम था? हीरा दे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि उस हीरा दे ने जैसे ही सोने चांदी के सिक्कों को देखा तो उसको अजीब सोने चांदी के सिक्के लगे कि उस पर अलाउद्दीन खिलजी की आकृति लगी हुई थी, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसने पूछा कि ये सोने चांदी के सिक्के तुम कहां से लाए हो, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी की आकृति बनी हुई है इस पर, ऐसे तुम्हें कहां से मिले? उसने सामान्य सा बता दिया कि मैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठेका लिया है, और अलाउद्दीन खिलजी ने मुझे खुश होकर इतना पहले ही उपहार दे दिया और ये सिक्के लिए, ध्यान रख लीजिएगा। उसी रात न्यूज आई कि जो इसकी सेना है वो दुर्ग की दीवारों को तोड़कर जहां से कमजोर बाग थे वहां से घुस गई है, ठीक है। और उसने अपना दिमाग लगाया कि दुर्ग की दीवारों के बारे में अगर कोई जानता है, या तो राजा जानता है, या उसका मेन सेनापति जानता है, या फिर नेक्स्ट आगे दुर्ग की दीवारों का निर्माण करने वाला यही व्यक्ति जानता है। नाम कौन सा भी आपके? बीका दैया, ठीक है। राजा कभी ये बताएगा नहीं सामने वाले को, सेनापति बेचारा खुद लड़ रहा है आगे होकर, ठीक है, और खुद मरने के लिए जा रहा है, तो मतलब वो भी कभी बताएगा नहीं कि यहाँ पर दुर्ग की दीवारें कमजोर है। थर्ड पर्सन एक पर ही शक जा सकता है, और वो कौन सा है? बीका दैया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बीका दैया ने जैसा बहाना बनाया था कि तुम यहाँ पर मैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया था, वहां पर उसने खुश होकर मुझे उपहार दिया, ऐसा कैसा उसने भी बहाना बनाया कि मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत अच्छा मटर पनीर की सब्जी बनाई है, शानदार सब्जी बनाई है, तुम खाओगे नहीं क्या? खाना बिलाया। कहा जाता है उसमें मादक पदार्थ मिलाकर बहुत ज्यादा अच्छे बेहोशी वाली दवाएं मिलाई, और कहा जाता है रात को ही तलवार मारकर, ये तो वो बन गई नहीं है, वो कौन सी थी, एक ड्रम में पैक करने वाली आई थी ना, हाँ मुस्कान, ध्यान रख लीजिएगा। बस इतना ही है, उसने लास्ट पे काट कर ड्रम में पैक किया था, इसमें ड्रम में नहीं पैक किया। बाकी पूरी कथा विधि वही थी, शायद मुस्कान को इसी से प्रेरणा मिली होगी, उसने हीरा दे को डिपली पर दिया होगा, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा कि बेहोशी की दवा कैसे मिला दी है, फिर नेक्स्ट आके मारना कैसे है, फिर नेक्स्ट आके आपके वो कैसे करना है वगैरह, तो कहा जाता है कि उसको हम लोग पहुंचा दिया। वैसे अच्छा ही किया, ठीक है, राष्ट्रद्रोह चलता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि उस बीका दैया को मार दिया गया, लेकिन कहा जाता है तब तक औलुक खान, कमालुद्दीन गुर्ग वगैरह वो अंदर पहुंच चुके थे। तो इस कांगड़ देव के पास एक ही उपाय था। उपाय क्या था? युद्ध लड़े, ठीक है, केसरिया करे, या फिर ध्यान रख लीजिएगा। तो इन्होंने केसरिया का किया। कहा जाता है कि इनकी रानियां थी, जिनमें से एक मैणादे प्रमुख थी, उसके नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ। काम शब्द अपन बहुत ज्यादा लेते हैं, एक तो कानड़ देव है और एक और है वो मैणादे है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बिकने वाले आदमी का नाम याद रखना है, बिकने वाले आदमी का नाम बीका दैया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट शेडिंग डाल दीजिएगा जालोर का युद्ध।